बड़े हो ते निके हो, मीठे हो ते फीके हो, बीफ दे कबाब हो ते मटन दे हो तिके हो। जो भी देख रहा है सबको मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? तो जी कहानी ऐसी है कि आसमान से लीजिए और ज़मीन को वापस कीजिए। अगर अल्लाह ताला ने आपको किसी चीज़ से नवाजा है तो उस पर जो है वो दूसरों का हक भी समझिए, और ये समझिए कि जो कुछ आपके पास है वो सब आपका नहीं है, शायद किसी का हिस्सा आपके पास आ गया है। तो ये जो कुछ आप वीडियो में देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है, ये सब क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो कुछ आप देख रहे हैं इसके पीछे एक पूरी कहानी है, और वो कहानी शुरू होती है जनाब 2011 से। और फिर तो जनाब वो कहानी शुरू होती है 2008 से, जब हम लोगों ने नया घर बनवाया। और जिस एरिया में हमने घर बनवाया था वहाँ पर पानी की बहुत किल्लत थी, तो हम लोगों ने बोरिंग करवाई। और बोरिंग जो थी वो 219 फीट गहरी थी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उस बोरिंग में से जो पानी आया वो बहुत ही अच्छा पानी था। उसकी बस जी 3-4 साल फिर पानी आया तो फिर बड़ा चंगा पानी सी। फिर ओही गल हुई, नज़रां लग गई, मैनू नज़रां लग गई, या फिर इम्तिहान आ गया, जो भी था। उसके बाद ये हुआ कि फिर हम लोगों ने उसमें से मोटर निकलवा ली थी, और हम लोगों ने फिर उसका डेड प्रोजेक्ट ही समझा कि अब ये पानी तो सूख गया तो उसमें से क्या ही करना। टीचर उस्मान की फिर मेरे सामने से वीडियो गुजरी, मेरे सामने से नहीं, मेरे बड़े भाई के सामने से वीडियो गुजरी। तो उन्होंने ये सब तरीका बताया कि अगर आपके घर बोरिंग है और अगर आप लोगों की वो बोरिंग सूख चुकी है तो फिर आप बारिश का पानी जो कि आपके छतों पे गिरता है और वो छतों से गिर के नालियों में जाता है, नालियों में से जाके वो दरियाओं से होता होता समंदर में चला जाता है, और समंदर का पानी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो आप उस पानी को यूज़ कीजिए, आप उस पानी का इस्तेमाल करना सीखिए। बस जी फिर तुहाडे भरा ने की कीता, तुहाडे भरा सारा समान मंगवाया, ਜਿਹੜਾ ਵੀ समान। और टीचर उस्मान साहब दस्सिया सी कि ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ पेच पाने प्लास मेखां थोड़े शथोड़े गोंद गिल्लू शिल्लू सारा कुछ मंगवा लिया आपके भाई ने। अब आपके भाई का ये सारा प्लान जो नकल होर प्लान था, जो कि टीचर उस्मान साहब का ही प्लान था, वो आपके भाई ने अपनी तरफ से पेपर पे तो उतार लिया। लेकिन अब आपका भाई एक जो है ना वो ऐसा बंदा है कि जिसको जो है वो स्विच भी बदलने नहीं आता। अगर घर का स्विच ख़राब हो जाए तो उसके लिए भी हमें इलेक्ट्रिशियन बुलाना पड़ता है, हमने कम में बचे रहे हैं। फिर जी अब क्या करें फिर एहतशाम भाई अपने काम के माहिर, जिनको देख के ही सब चीज़ें समझ आ जाती हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना, उनको हमने बुलाया और हमने सारा आइडिया उनको बताया, और साथ उनको 1-2 वीडियो बताई। अब इस कहानी से आपका भाई बाहर थे, एहतशाम भाई अंदर, अपनी सारी महारत, अपना सारा तजर्बा और अपनी सारी स्किल्स लेके अब वो इस मैदान में कूद पड़े। लो जी फिर कड्डी असी AK-47 नहीं बल्कि दे के 47। लो जी, इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले हमने अपने घर की वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर मलका यानी कि मेरी अम्मा जान से जो है वो इजाज़त तलब की, और उन्होंने सख्ती से कहा था अगर इस प्रोजेक्ट को करते हुए तू मेरे कार किधरे मोरे भारे पाए तो मैं तेरा ओ हाल कर सा कि तू याद कर सें। और एट द सेम टाइम मेरी अम्मी वो हैं जो कि टैंकर वाले के जुल्म सितम से तंग आ चुकी हैं, ना सिर्फ पैसों की हद से बल्कि पैसों की वजह से, बल्कि उनके डिलेज़ की वजह से। मैंने फिर अम्मी जान को जो है ना वो दिखाई वीडियोस टीचर उस्मान के, मैंने उनको बताया कि देखें जिन लोगों के जो बोरिंग है वो 3-3 4-4 5-5 साल से डेड हो चुके थे, उन लोगों ने ये जो है ये प्रोजेक्ट किया है, आसमान का पानी ज़मीन को वापस किया है, और उनके बोरिंग दोबारा चलने शुरू हो गए हैं। किसी की 10 मिनट चल रही है, किसी के 15 मिनट चल रही है, किसी की 30 मिनट चल रही है। लो जी, ये बात सुनने के बाद मेरी अम्मी का दिल थोड़ा सा मोम हुआ, और उन्होंने हमें कहा कि ठीक है तुमने जो करना है कर लो, ये तो अच्छी बात है कि अगर ये पानी दोबारा चल पड़ता है और किसी के काम आता है और या मेरे काम आता है तो फिर तो इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। बस फिर दे के 47 हमने जो है ना वो दीवारों में मारी, और वहाँ से एक पासों कड्डी तो दूसरे पासों वाड़ी। ਤੇ ਜਿੱਥੇ AK-47 ਫੇਲ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਥੌੜੀ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਖਾਂ ਤੇ ਮਾਰੀ। तो एक दिन का काम नहीं सी, एक पूरी रात ते अगली सारी दिहाड़ी। समझ आई कैसा शेर बोला है आपके भाई ने? फिर शायर भी हमारे अंदर कुछ छोटा मोटा सा। बस फिर एहतशाम भाई पूरे इन्हमाक के साथ अपना काम कर रहे थे, हर हथियार उनके पास था। जिथे थे दे के 47 चलनी सी उथे दे के 47 चलाए, जिथे चलनी सी आरी उथे चलाई आरी, ते जिथे प्यार नाल काम बनना सी उथे प्यार नाल भी काम किया। बस जी ये तो सबको पता है कि सोचना बहुत आसान होता है, लेकिन जब वही चीज़ पेपर से निकल कर फील्ड में आती है तो उसको एग्जीक्यूट करना ना सिर्फ चैलेंजिंग होता है बल्कि टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। और इस चीज़ में हम लोगों को पूरा एक दिन और पूरी एक रात लगी, बहुत डेडिकेशन के साथ सब कुछ किया, एक एक चीज़ का ख्याल रखा। क्यों?
और बात ये भी है ना कि अगर आप किसी से कोई आइडिया लें तो उस आइडिया को इस तरह एग्जीक्यूट करें कि जिसका वो आइडिया हो वो भी देख के उसको इम्प्रेस हो, उस बंदे को भी वैल्यूड फील हो कि उसने जो आइडिया मार्केट में फ्लोट किया है उसको एग्जीक्यूट करने वाले उस आइडिया को एज इट इज़ फॉलो कर रहे हैं। तो अब जो है वो आइडिया का नेक्स्ट पार्ट आता है। एक पार्ट में तो सारी फिटिंग्स थी कि आपने किस तरह जो है वो सारी एक लाइन सेट करनी है अपनी छत से लेकर, और क्या उसकी मेजरमेंट होगी, क्या आलात आपको चाहिए होंगे और कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे चीज़ लगेगी। अब उसके बाद अगली चीज़ आती है फ़िल्टर, कि फ़िल्टर कैसे बनाना है। ज़ाहिर है जो बारिश का पानी होता हुआ इस प्रणाली से आएगा वो ऐसा नहीं है कि वो सीधा ही जो है वो जाके चला जाएगा बोरिंग में या फिर जो है वो पानी की टंकी में। ज़ाहिर है उसको फ़िल्टर करना पड़ेगा। छत गंदी होती है, आप रोज़ाना छत साफ़ नहीं कर सकते, और मेरा घर क्योंकि माशाल्लाह एक अच्छा बड़ा घर है, उसकी छत बहुत बड़ी होती है तो उसको रोज़ाना साफ़ नहीं किया जा सकता, इसलिए फ़िल्टर लगाना भी बहुत ज़रूरी था। उसके लिए बढ़वाया लम्बा सारा स्टैंड, फिर जी एक ड्रम लेता बाज़ार से, जो ड्रम लिया उसको रखा उस स्टैंड के ऊपर। थथा भी हूँ मैं, थोड़ा सा थथा भी, थथेपन का भी दौरा पड़ता है मुझे। लो जी, बस फिर अब इसमें फिर हमने वो जो हमारे पास AK-47 की बड़ी बहन AK-47 है उससे हमने इस ड्रम में भी जो है ना वो एक सुराख किया नीचे की जानिब और एक सुराख किया ऊपर की जानिब, क्योंकि उसके ड्रम के आगे तो वो कुछ चीज़ें लगी हुई थी जो डेफिनेटली मेजरमेंट के मुताबिक नहीं थी। तो हमें इस ड्रम को एडजस्ट करना है अपने उस पाइप की मेजरमेंट के मुताबिक जो हम लोग छत से लेकर आए हैं, ठीक है। तो ये देखें फिर एहतशाम भाई जो है ना वो एक इंजीनियर माइंड के साथ जो है वो सारी चीज़ें सेट करते जा रहे हैं, और तागा शागा लपेट लपूट के लो जी, फिर सजड़ों ते मित्रों बेलियों ते सहेलियों तको फिर काम हमने चुप के रखा हुआ है, बैठा के नहीं रखा हुआ। तो ये फ़िल्टर की बेस और फ़िल्टर का टॉप जो है वो दोनों तैयार हो चुके हैं। अब जितना हमने बाकी काम छोड़ा था, अब जस्ट जो पाइप हमने मेजरमेंट की थी उसको जो है वो मज़ीद रेडी करना है ताकि वो एग्जैक्ट पॉइंट पे आके जो है वो इस ड्रम के साथ जुड़े, और जो है वो छत का पानी इस ड्रम में आए और इस ड्रम से फ़िल्टर होता हुआ वो आगे जो है वो अपने मंजिल मकसूद को पहुँचे। मंजिल मकसूद को जाने के लिए बहुत से रास्ते हैं लेकिन ये रास्ता सबसे शॉर्ट है। बस जी, फिर पाकिस्तानी, हम लोग भी पाकिस्तानी हैं, मज़ाक तो हमारे नस नस में बस चुका है। फिर हम भी सीधे सीधे पासे से आके पागल हो चुके थे। हमने क्या, अब ऐसा करते हैं कि पुठे पासों काम शुरू करते हैं। हमने फिर ड्रम को जो है ना वो ड्रम पे पाइप लगा के ड्रम को सर बुलंद करना शुरू किया। उधर से पाइप उधर से आ रहा था, इधर से पाइप ड्रम का जा रहा था। एक मोड़ पे आंखें मिली, प्यार हुआ और दिल से दिल मिल के पैप से पैप का ब्याह हो गया। वाह वाह। लो जी, फिर वो कहने पे कि पाकिस्तान विआह होए तो रोला जड़ा पैप उतो आ रहे से कहना मेरी मामी नहीं बनती, जड़ा पैप तलो आ रहे से कहना मामी नू पैसे ला मामी मान जासी, फिर के मामी नू पैसे लगाए तो मामी मान गई। तो जनाब अली, जोक अपार्ट, ये हमारा प्रोजेक्ट जो था ये एक तरफ से बिल्कुल तैयार हो चुका था। छत से लेकर ड्रम तक जितने भी रास्ते थे, जितनी भी मोड़ें थी, जितनी भी मेजरमेंट थी, जो भी आलात, जो भी औजार हमें चाहिए थे वो हमने पूरी एक रात लगा के जो है वो तैयार कर लिए थे। अब सिर्फ जो था वो प्रोजेक्ट का नेक्स्ट पार्ट रह गया था। तो काम तो मेहनत वाला है जी, कोई भी काम मेहनत के बगैर नहीं हो सकता। अगर आप किसी की वीडियो देख लें और आप ये कहें कि ये काम मैं भी करूँगा तो डेफ़िनेटली आप वो काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो काम बैठे बैठाए नहीं हो जाता। वो काम जो है वो उस पर मेहनत लगती है, उस पर आपको एफ़र्ट डालनी पड़ती हैं। एफ़र्ट्स डालने के बाद अगर कुछ उससे प्रोड्यूस होता है तो दैट वुड बी द फ्रूट ऑफ़ योर एफ़र्ट्स। अगर आप, तो एक पूरी रात लगाने के बाद हमारा फ़िल्टर तैयार हो गया। जो ड्रम हमने लिया था उसमें हमने बजरी डाली, कोयला डाला ताकि वो प्रॉपर फ़िल्टर बन सके और बारिश का पानी जो है वो फ़िल्टर होकर बोरिंग में जाए जी। तो पूरा फ़िल्टर हमारा तैयार हो चुका था। अब हम महवे इंतज़ार थे तो सिर्फ बारिश के लिए, सिर्फ रहमत के लिए कि आसमान से वो आए और हमारी मुर्दा ज़मीन को जो है वो ज़िंदा कर दे। ये सब काम हमने उम्मीद के साथ नहीं बल्कि यकीन के साथ किया था। जनाब फ़िल्टर में रेत डाली, कोयला डाला, अब इसमें पानी आया। ज़मीन भी उसी की है, आसमान भी उसी का है, बारिश भी उसी की है और हम भी उसी के हैं। और वो क्या खूबसूरत बात है कि हम गुनाहगार हैं लेकिन बागी तो नहीं हैं, और वो रहीम भी हम जैसे गुनाहगारों के लिए ही है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसने बारिश दी, खैर की बारिश दी, और उस बारिश से हमने अपनी तौफीक के मुताबिक जो कर सकते थे वो किया। आसमान से लेकर ज़मीन को दिया, और अब दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि हमारी ये जो ज़मीन है, ये मुर्दा ज़मीन है, इसमें से पानी निकले और हम उसको इस्तेमाल करें। आमीन सुम